नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप कोई सी भी क्लास में यदि पढ़ते हो तो ये जो फार्मूले यानी जो सर्वसमीका है, कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पर यह काम आएगी, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो। यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि इसको आप समझना चाहते हैं, इस सूत्र को डायरेक्टली दिमाग में बिठाना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। तो चलिएगा, आज का हमारा वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कैसे फार्मूलों को हम सिद्ध करके बताते हैं। तो देखो, पहले फर्स्ट नंबर का हमारा जो फार्मूला आता है, ये अक्सर आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर काम आएगा। तो देखिएगा, पहला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोष्टक इसके बाद में हम ओब्लिक करके इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी होती है छोटी क्लास की बात और ये होती है बड़ी क्लास की बात। तो देखिएगा, मैं इसको सिद्ध करके बताता हूं। पहला जो हमारे पास आता है, क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab। तो इसको आपको किस टाइप से, जैसे कि हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इस सूत्र को आप किस रूप में कैसे याद रखेंगे। तो याद रखने का सबसे बेस्ट मैं तरीका बता रहा हूं, आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए हमारे पास है, ए लिखें, वर्ग है तो आप वर्ग लगाएं, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएं, फिर बी है तो बी लिखे, वर्ग है तो वर्ग लगाए। क्लियर। अब इसके बाद आपको इस 2 को इसके जस्ट आगे लिख देना है। आगे लिख देना मतलब प्लस 2 करके, और ए और बी है तो इसके लिख देंगे ए बी लिख देंगे। तो इस टाइप से हमारा फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इस रूप में हमें याद हो जाएगा। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, सबसे पहले ए है तो ए का स्क्वायर लिखेंगे, बी है तो बी का स्क्वायर लिखेंगे, इस 2 को आगे लाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2ab इस टाइप से लिख दिया। तो हमारा ये पहला फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब आगे ये मतलब कभी कभार ये फॉर्मूला इस रूप में भी लिखा जा सकता है, या आप समझ लेना, अगर ये लिखा है इसका मतलब ये होता है, या इसका ये भी हो सकता है। तो ये कैसे होगा मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको ये भी समझना है। तो क्या देखिएगा, जैसे कि ये है हमारे पास सेकंड नंबर का है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया था वो का वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैंने कैसे खोला था। सबसे पहले हमें a दिखाई दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो जब डबल हम 2 बार करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस बी का वर्ग कर देना आपको। ठीक, उसके बाद में आपको माइनस ही 2ab ऐसे से लिख देना है। तो जैसे कि हमारा सेकंड वाला ये भी क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको दोनों को एक साथ रखना सिखाऊंगा, है ना, दोनों को एक साथ कैसे याद रखेंगे। देखिएगा दोनों कैसे, जैसे कि मान लो आपके देखिएगा आपको कैसे याद रखना है दोनों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप प्लस वाले में, तो प्लस वाले में ध्यान रखना है, जब प्लस संख्या हो तो सब संख्या आपको प्लस में लिख देना है। तो सबसे पहले a था, मैंने बोला था a का स्क्वायर कर देना प्लस b का स्क्वायर कर देना प्लस ये 2ab कर देना, इस 2 को आगे रख देना है, मैंने ऐसा बोला था। अब आपको करना है, अगर ये माइनस वाला आ जाता है गलती से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे से लिख देना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सिर्फ प्लस लेके माइनस कर देना, कुछ भी नहीं करना है। तो इसी से आपको ये याद रह जाएगा। क्या करना है एक बार और देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें खोलना था, तो हमने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस करके और ये 2 को आगे लाएंगे मतलब 2ab लिख देंगे। अब इसी प्रकार यदि माइनस का था तो कुछ भी फेरबदल नहीं करना है, सिर्फ प्लस लिखा, अब माइनस करना है। अब होता है क्या है, ये सूत्र आपको इस रूप में भी दिखाई दे सकता है। कैसे, कि जैसे मान लो a का स्क्वायर लिखेंगे, पहले प्लस का 2ab लिख देंगे, लास्ट में प्लस का b का स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या करा, a स्क्वायर प्लस 2ab पहले लिखा, बाद में b का स्क्वायर लिखा। इसी प्रकार ये भी हो सकता है, कैसे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर, यानी इस रूप में भी हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कैसे याद रखना दिमाग में, सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर माइनस का आता है तो कुछ नहीं करना है, प्लस के माइनस चिन्ह लगाना है, बस, वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे होता है ना, ये सिद्ध करके बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा, जिस प्रकार हमारे पास ये है कि इसको कैसे लिखा है हमने, ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को इस रूप में भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्यों लिख सकते हैं देखिएगा, अब आपको पता है a प्लस बी
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने सूत्र खोला था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों खोला था आपने, ये तो ये यहाँ पे लिख दे, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab खोला था ऐसे से, और प्लस में हमारे पास 4ab ऐसे से ही, फिर लिखेंगे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और यहाँ पर देखिएगा ये 4ab में से 2ab माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 2ab। तो देखिएगा और से हमारे पास सिद्ध हो चुका है, देखो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, तो देखा ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस 2ab, यानी कहने का मतलब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता तो हम चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, या चाहे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम नीचे का भी बिल्कुल सेम ही का यही है, ये भी आपको सिद्ध करके बताता हूं मैं। देखिएगा अब जैसे ये लिखते हैं हम, क्या लिखा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिएगा ये भी प्लस वाला है तो इसको सूत्र क्या खोलते हैं, तो देखो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खुलता है, तो ये खुलता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab और लास्ट में माइनस 4ab। अब देखो ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर ये घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 4ab माइनस 2ab, इसमें कर देंगे क्या बचेगा माइनस का 2ab बचेगा, और ये हमें लाना था। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आ गया, यानी इस टाइप से हमने ये सिद्ध करके बताया। चलिएगा अब चलते हम तीसरे सूत्र की ओर, तीसरा किस टाइप से सिद्ध होता है देखिएगा। देखिएगा तीसरा कैसे करेंगे हम, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, यहाँ पर देखिएगा हम कैसे करते हैं, जैसे कि एक पल के लिए यहाँ पर 2 घात होती है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम क्या खोलते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे खोलते हैं, बिल्कुल आपको पता है। लेकिन बट यहाँ पर क्या है, उनने दे दिया ए प्लस बी का क्यूब दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम इस तरीके से खुलेगा। कैसे, ये आपको करना है ए का क्यूब, देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको तरीका, ए का वर्ग तो ये का वर्ग, बी का वर्ग तो बी का वर्ग, प्लस फिर 2 को आगे लिख देंगे, आगे 2ab लिख देंगे, बस इसी प्रकार आपका ये भी सूत्र खुल जाएगा। कैसे देखिएगा, देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, ए है तो ए का क्यूब लिख देंगे, प्लस ये बी है तो बी का क्यूब लिख देंगे, प्लस ये 3 को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ए बी ये लिख देंगे। ठीक, यहां तक आपका क्लियर होगा। अब इसके आगे जस्ट में थोड़ा सा और आपको कर देना है, प्लस में ए प्लस बी कर देना, मतलब यहाँ पर कोष्टक में एक चीज और लिख देना आपको, ए का क्यूब ये तो यहां से हो जाएगा बी का क्यूब प्लस 3ab, अब ये कोष्टक में ए प्लस बी और लिख देना, तो ये आपके लिए सूत्र बन गया। देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी बन गया क्यूब। अब इसके बाद में इसी सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए का क्यूब लिखा प्लस बी का क्यूब लिखा प्लस ये 3ab का अंदर इंटू कर देंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस फिर 3ab का इसमें 3ab स्क्वायर, देखो ये इस रूप में लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। अब चाहे तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले ए क्यूब फिर लास्ट में लिख देंगे 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर लास्ट में बी क्यूब, यानी इस सूत्र को हम चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। फिर हम चाहे तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3ab कॉमन लेंगे यहाँ पर तो a प्लस बी हो जाएगा और प्लस लास्ट में बी का क्यूब, यानी इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। यानी ये सूत्र हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस रूप में लिखे, आप चाहे तो इस रूप में। लेकिन याद रखने के लिए आपको सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, ये वाली, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, इसके आधार पे इसको याद करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, चलिएगा अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो 4th नंबर का आता है हमारे पास a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो बिल्कुल जस्ट मैंने अभी सिखाया था वो का वही सेम टू सेम क्या करना है, देखो a का स्क्वायर तो यहाँ पर a का क्यूब हो जाएगा, माइनस है तो हम भी माइनस लगाएंगे, b है तो b का क्यूब लगा देंगे, फिर माइनस 3 लिख देंगे, a b लिख देंगे, ये 3 कहाँ से यहाँ पर आगे लाई है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, a का क्यूब लिखा, फिर माइनस से माइनस लगाया, b का तो b का क्यूब लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर ये 3 को आगे लाएंगे 3ab, और फिर वही कोष्टक में हम क्या लिखते थे a प्लस बी, तो यहाँ क्या लिखते हैं a माइनस बी। इसका मतलब ये पूरे सवाल में हमें माइनस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए पूरे सवाल में आपको माइनस लगा देना है। ठीक, क्लियर। अब मैंने आपको बताया था इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिएगा इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस यहाँ पर 3ab का अंदर गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 3ab क्यूब, ये टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस रूप में बन गया। अब मैंने आपको बताया इसको हम और क्या क्या रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको इस रूप में a का क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस का 3a स्क्वायर फिर प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर उसके बाद में हम ये लिख सकते हैं माइनस बी का क्यूब, यानी इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि a माइनस बी का क्यूब अगर हमारे पास आता है तो इसको हमें
ट्रिक के माध्यम से अगर खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, ए का क्यूब याद करें माइनस बी का क्यूब याद करें माइनस 3ab फिर कोष्टक में a माइनस बी। अगर आपको याद है तो आप इसी को आप ये बना सकते हैं जैसे मैंने ये बनाया था, ठीक है, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों टाइप से आपको याद रह जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ए स्क्वायर, क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम क्या खोलते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस रूप में हम खोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है जब ए का स्क्वायर आ गया बी का स्क्वायर आएगा तो आपको ये याद रखना है, एक बार माइनस में लिखना है एक बार प्लस में लिखना है, किसको, ए बी को। तो देखिएगा हमने लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी। अब जरूर नहीं आपको इसको ऐसे लिखे, आप चाहें तो पहले प्लस भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं और ए माइनस बी लिख सकते हैं, ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहे तो इसको और भी रूप में लिख सकते हैं, क्या रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आगे लिखा नहीं, लेकिन हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर ए का बी में करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, माइनस फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए बी, फिर माइनस को प्लस और माइनस और बी का स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब माइनस बी का स्क्वायर। यानी अगर हम चाहें तो वापस इसका अगर अपन हल करते हैं वापस तो वापस हमारे पास ये संख्या आ जाती है। तो इसलिए आप सिर्फ ये याद रख ले ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो उसको डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और इसको हम हल करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास वापस हो जाता है, तो हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए हमें ये याद रखना है, यानी क्या याद रखना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलेगा अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिएगा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये है अपने पास ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये क्या खोलते हैं हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab खोलते हैं, इसको हम इस रूप में लिखते हैं। अब यह देखिएगा पहले, इसके पहले हमने जस्ट पढ़ा था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया एक बार माइनस में एक बार प्लस में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखे, दोनों प्लस में लिखे, नहीं, इसको हम किस रूप में खोलते हैं, इसको इस रूप में खोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब चाहें तो यहाँ पर हम इसको देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या खोला था, ये देखिएगा हमने खोला था इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का हमारे पास ये 2ab। यदि वापस इसको हम हल करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस प्लस कैंसिल, तो वापस से वो संख्या आ जाती है। तो इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ यही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या लिखेंगे हम इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा 3, यानी क्यूब आ जाता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखिएगा इसका एक सूत्र आपको याद रखना है, बस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर हम याद करेंगे ए प्लस बी का बी और कोष्टक में यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, इस टाइप से याद रखना है। अब देखिएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आता है तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी लिखना है। क्या लिखना है, ए प्लस बी। इसके जस्ट नीचे वाला भी लिख दूं आपको तो काफी क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी आप क्या करेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे ना। लेकिन आपको प्रॉब्लम यहाँ पर ये करना है कि एक्स प्लस यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पर क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो आपको प्लस के लिए माइनस कर देना, ये करना है, कुछ नहीं करना, ठीक। और अब इसके आगे जो भी है, जैसे ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये ऐसे लिख देना। क्या कर रहा है एक बार वो देखिएगा, जहां प्लस है वो माइनस कर देना, जब माइनस है वो प्लस कर देना, जैसे प्लस था तो माइनस कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिए, बस, और कुछ नहीं करना। तो पूरा सेम टू सेम ऐसे ये हो जाएगा, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब इसको हम चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी, तो आपको करेंगे ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, यानी इसी सूत्र को आप इस रूप में लिख सकते हैं। जब आप इसको हल करेंगे तो वापस आपके लिए यही आ जाएंगे, ठीक। अब इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा आता है 8वां नंबर। देखिए 8वें नंबर का हम पढ़ते हैं, क्या है 8वें नंबर का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जैसे कि मैंने आपको 7 नंबर का बताया क्लियर, इसी प्रकार 7वें नंबर यानी 8 नंबर का हो जाएगा। तो देखिएगा ए प्लस बी था तो ए माइनस बी हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या लिख देंगे, ए बी मतलब ए स्क्वायर, ये माइनस से प्लस कर देंगे, ए बी ऐसे लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर पूरा सेम लिख देंगे, और ये का ये सेम टू सेम नहीं हो जाएगा, वो चिन्ह परिवर्तित तो कुछ नहीं होगा। देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये चारों सरसमीका बिल्कुल सेम एक जैसी है। अब चारों कैसे करना है, कैसे याद रखना, देखिए जैसे पहले नंबर की आती है हमारे पास एक एक्स ए कोष्टक एक्स प्लस बी, इसको ये जो सरसमीका आती है तो ये कहां से आती है मैं आपको बता दूं,
इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे सोल्व करते थे, ये x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है, फिर x का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो प्लस हमारा पास बी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस प्लस a का मल्टीप्लाई x में करते क्या आ जाता है, ए एक्स आ जाता है, प्लस फिर a का b में करते क्या आ जाता है, a b आ जाता है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो प्लस हमारे पास आ जाएगा b प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी b प्लस ए हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, प्लस में a भी हो जाएगा। अब इसी को हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस करके a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये इस रूप में लिख सकते हैं। और इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पहले ए बी लिख देंगे प्लस फिर कोष्टक में a प्लस बी एक्स लिख देंगे, यानी इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर x प्लस ए फिर x प्लस बी, ये हमारे पास सरसमीका है। तो इसको हम किस रूप में लिखा, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आया था, a प्लस बी, तो ये a प्लस बी या b प्लस ए, बात एक ही, प्लस में तो कोई टेंशन नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। a प्लस बी, फिर देखो a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर देखो मैंने जैसे लिखा था ए बी प्लस फिर कोष्टक में a प्लस बी और कोष्टक बंद करके आपको x लिख देना है। तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं, ये भी सिद्ध कर सकते हैं, ये भी सिद्ध है, यानी कोई सी भी चारों में से ही एक सिद्ध कर सकते हैं। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिद्ध करना सीख जाएंगे तो चारों कंप्लीट आपको याद हो जाएगी। एक और मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप कर ही लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक और ये लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सरसमीका x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर करा था बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर x में x का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, x का b में करेंगे माइनस, पहले माइनस लगाएं, x का b में करेंगे क्या आ जाएगा, b x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस a का x में करेंगे क्या आ जाएगा, a x आ जाएगा, और माइनस का माइनस में करेंगे क्या आता है, प्लस आता है, a का b में करेंगे क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर, इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो b आ जाएगा, माइनस का a प्लस आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो प्लस ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और प्लस ये ए बी। अब इसी को हम क्या रूप में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, पहले आप चाहे तो लिख दे प्लस ए बी, फिर बाद में माइनस कोष्टक में b प्लस ए और x, इस टाइप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सरसमीका आ चुकी है। देखिएगा इसको, एक्स स्क्वायर फिर माइनस, फिर देखो a प्लस बी है, b प्लस ए, बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, x फिर a भी आ गया, फिर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये ए बी, फिर माइनस, फिर a प्लस बी है, b प्लस ए और x आ गया। तो इस टाइप से आप चारों सरसमीकाओं को सिद्ध कर सकते हैं, यानी इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है। एक अगर याद कर लेंगे दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखिएगा एक बार और, एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस करना है, ये माइनस है प्लस करना है, ये माइनस है प्लस, यानी चिन्ह को बदलने कुछ भी नहीं करना है। इसी प्रकार ये भी देखो आप, ये माइनस प्लस करना है, प्लस माइनस करना है, माइनस प्लस करना है, ठीक है। तो इस टाइप से सरसमीका आप याद कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने सभी सरसमीकाएं समझाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप सबको सभी सरसमीकाएं बिल्कुल अच्छे से दिमाग में हो गई होगा, क्योंकि ये सरसमीकाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर कहीं ना कहीं एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बन के आते हों और हम उनको हल नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो आप भले कोई सी क्लास में पढ़ते हो, सभी के लिए कॉमन है, मतलब सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेष करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए तो बिल्कुल ये रामबाण है, क्योंकि ये ढूंढने पर भी इस टाइप की एक साथ हमें नहीं मिल पाती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।